जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। मतलब लाइक मोदी जी का जो सपोर्ट है ऑब्वियसली सबको पता है ज्यादा है करके, जब उन्होंने जो किया है गलत किया है। होता है। जी होता है ना, अभी उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो आतंकवादियों का धर्म होता है ना, फिर ऑब्वियसली मुसलमान होंगे। दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज जो है हम यहाँ ठीक लाल किले के सामने खड़े हैं और मेरे पीछे आप जो है गुरुद्वारा देख सकते हैं जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। और यहाँ पर जो है यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और हमारे साथ में जो है सर जुड़े हैं और हम जो बात करने वाले पहलगाम को लेकर के बात करेंगे। जिस तरीके से 27 लोगों को मारा, उसके बाद में जो है भारत सरकार ने जो है आर्मी ने अटैक करा पाकिस्तान के ऊपर और उसके बाद में कार्रवाई के तौर पे पाकिस्तान ने भी जो है मिसाइल से हमला करा है, ड्रोन से हमला करा है, लेकिन भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो यहाँ के लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, तो आइए हम सीधा उनकी तरफ चलते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम संजय चौहान। संजय चौहान। सर, एक चीज बताइए, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करी है, क्या वो सही करी है? बिल्कुल सही की है और ये कार्यवाही बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जब आतंकवादियों ने पठानकोट पे हमला किया, आतंकवादियों ने पुरी में हमला किया, आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया, अगर ये सारे हमले का हम जवाब समय रहते दे दिया होता हमने, हमारी भारतीय सेना ने, हमारी भारत सरकार ने, तो आज पहलगाम का हमला नहीं। कहीं ना कहीं पे तो चूक हुई है। सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी इस चीज की कि बार बार लगातार और निरंतर आतंकवादी लोग हमला करते रहे और सरकार शांत रहे। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आपने सोचा कि इस बार आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए और बहुत जरूरी। आतंकवादियों को भारत की सेना घर में घुस के, घर में चुन के मार रही है, घर में धुन के मार रही है और हम छोड़ेंगे? तुमने हमें छेड़ा है, सुनो कान खोल के आतंकवादियों और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों। अगर भारत की सुरक्षा से, भारत की अस्मिता से, भारत की संप्रभुता से और भारत की अखंडता से किसी भी आतंकवादी ने या आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश ने खिलवाड़ किया, तो भारत की सेना ना सिर्फ घर में घुस के मारेगी, ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देगी, बल्कि आतंकवादियों की जो फैक्ट्रियां हैं उनको समाप्त कर देगी, उन माताओं की कोख बांझ कर देगी मेरी भारतीय सेना जो आतंकवादियों को जन्म। सर, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। अभी जो है विपक्ष को देखा जा रहा है इस बार भारतीय सेना के साथ में सारी पार्टियां एक आतंकवाद के खिलाफ में। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस बार जो है पीओके लेने का सबसे अच्छा सुनहरा मौका है, तो भारत जो है पीओके लेगा या नहीं लेगा इस बार? बात पीओके लेने की नहीं, बात यह है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया गया उससे बदला समय से लिया गया। पीओके तो हमारा है, उसमें कोई संदेह थोड़ी नहीं। पीओके भारत का हिस्सा है, पीओके भारत का हिस्सा है। जी जी, पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन क्या लगता है कि इस समय, क्योंकि जो है इजराइल को देख लिया जाए, चाहे अमेरिका को देख लिया, कोई सी भी अदर कंट्रियों को देख ले, सारे भारत के साथ खड़े हैं। तो आपको नहीं लगता अगर भारत जो है इस बार पीओके ले लेता है तो कोई भी कंट्री ये बोल नहीं पाएगी कि हाँ भारत सरकार ने ये चीज गलत करा है? ये भारत की लड़ाई और भारत जो युद्ध लड़ रहा है वो पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं लड़ रहा। भारत का युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध। इसलिए विश्व के किसी भी देश को भारत के निजी मामले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं। भारत सक्षम है आतंकवाद से, आतंकवादियों से और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों से कैसे निपटना है। यह आज का, ये वर्तमान भारत है, ये आधुनिक भारत है, ये 2025 का भारत है। अगर भारत की संप्रभुता को, भारत की आत्मा के ऊपर आतंकवादी हमला करेंगे तो भारत के 142 करोड़ लोग अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। धुन के मारेंगे, चुन के मारेंगे, घरों से निकाल के मारेंगे आतंकवादियों को, क्योंकि भारत का युद्ध
पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं है, भारत का युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध है। जी बहुत बढ़िया सर, ये आपने बहुत अच्छा कहा है, पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ है। यहाँ पे आप रुकेगा, मैं आपसे और सवाल जवाब करूंगा। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत जो है पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, उसके बाद में पाकिस्तान ने ड्रोन को लेकर के, मिसाइलों को लेकर के जिस तरह अटैक करा है, आपको क्या लगता है गृह युद्ध की स्थिति में जा रहा है? पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान ने अटैक किया नहीं, हिंदुस्तान ने आतंकवादी का अटैक किया है, पाकिस्तान पे नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको नई अभी खबर बता देता हूँ, सीज फायर लागू हो गया, भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लागू होगा, लड़ाई नहीं होगी। अब वो उधर भी गोला नहीं मारेगा, इंडिया भी नहीं मारेगा, अभी खबर है। अब जो हो गया उतना हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी, इतने सारे गोला बारूद जो बार बार छोड़े जा रहा था, क्योंकि भारत सरकार ने पहले बोल दिया था कि जो है हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के ऊपर जो है निशाना बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान ने जब हमला करा तो आम नागरिकों को मारा, आम नागरिकों को देखा, क्योंकि 3-4 लोग मरे जाने की पुष्टि हुई है। तो ऐसा है, पहली बात तो पाकिस्तान को लोगों अपनी पब्लिक का दबाव, खुंदस जो इंडिया ने 9 जगह अटैक किया है आतंकवादियों पे, आतंकवादियों जो अटैक किया, पब्लिक का दबाव तो होता ही है, सेना पे भी और प्रधानमंत्री पे भी। उसकी वजह से ये पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से पंगा लिया, और जो पाकिस्तान ने किया है वो हमारी सेना पे आक्रमण नहीं किया, उसने उसकी हिम्मत ही नहीं है, उसने आक्रमण किया है नॉर्मल जो एक रिहायशी लोगों पे। वो बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ी गलती होती है ये। अगर हिंदुस्तान चाहता तो उनके लोगों पे भी हमला करता, लेकिन हिंदुस्तान ये पाप नहीं करता। इसीलिए हिंदुस्तान के मिलिट्री से वहाँ के लोग खुश क्यों हैं, वे आम पब्लिक पे हमला नहीं करते, और यहाँ के लोग उसकी मिलिट्री से दुश्मन क्यों है कि वो आम पब्लिक को मारता है। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप रुकिएगा, मैं आपसे सवाल करूंगा। सर एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आतंकवादी को ऊपर मारा गया था, क्या और कार्रवाई होनी चाहिए थी भारत सरकार की तरफ से? बिल्कुल होनी चाहिए, जो कार्यवाही चल रही है ये ठीक है, उचित है, लेकिन इससे बड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भारत के ऊपर एक बार आतंकवादियों ने हमले किए हैं, और आतंकवादियों को लगता है, और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों को भी लगता है कि भारत अहिंसावादी देश है, भारत हिंसा में विश्वास नहीं रखता। लेकिन जब मेरे देश की अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा, मेरे देश की अस्मिता को आतंकवादी चुनावी राजनीति से, आतंकवादी गतिविधियों से चुनौती देंगे, जब मेरे देश के ऊपर, मेरे देश की सुरक्षा को, संप्रभुता को, अखंडता को आतंकवादी देश और वो आतंकवादी देश जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, भारत उनको घर में घुस के नहीं मारेगा, उनको धुन के मारेगा, उनको चुन के मारेगा, और यही मेरी भारत की सेना करेगी। भारत का मैं बार बार बोल रहा हूँ, भारत का युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं है, भारत का युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध है। इस देश को, पूरे विश्व को समझना चाहिए, इसके विश्व के जितने भी देश हैं वो भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि आतंकवाद भारत के ऊपर कलंक है, गरीबी भारत के ऊपर भी कलंक है, बेरोजगारी, महंगाई भी भारत के ऊपर कलंक है, लेकिन हमें लड़ना है आतंकवाद से। सब प्राथमिकता है हमारे आतंकवाद। हमारे बेकसूर नागरिकों को लोग आते हैं, धर्म पूछते हैं, मार जाते हैं, गोलियां मार जाते हैं, पैंट उतरवाते हैं, कहते हैं कलमा पढ़ना। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि मुझे सबसे बड़ी हैरानी है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भी 142 करोड़ की गिनती में आता हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, जिनका नाम निशिकांत दुबे है, वो कहते हैं कि मैं अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ना सीख रहा हूँ। तो क्या भारत के लोगों को अल्लाह अकबर बोलना? सर इन्होंने एक सवाल उठाया, मैं आपसे करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि सीधा भारत को आतंकवादी को पाल कौन रहा है? आपको क्या लगता है कौन पालता है आतंकवादियों को? जो भी आतंकवादी को पालेगा, जो भी देश पालेगा, भारत की सेना का इतना पराक्रम है, इतना गौरव है, इतनी सामर्थ्य है कि उनको घर में घुस के मारेंगे। लेकिन बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में है कि भारत के ऊपर जब भी हमला किया जाएगा आतंकवादियों के द्वारा, भारत चुन के मारे। पाकिस्तान का नहीं निकल जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे, मुझे मालूम है। मैं कह रहा हूँ नहीं रुकेंगे, वो निकल जाएंगे। मैं ज्यादा करे रहूंगा, वो निकल जाएंगे। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ खुद कह रहा है कि हम 30 साल से आतंकवादी पाल रहे थे। ये अभी उसने एक हफ्ता पहले पॉडकास्ट में इंटरव्यू में कहा है। मैं नाम लेके बता रहा हूँ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ
जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, वो कह रहा था हम 30 साल से आतंकवादी पाल रहे थे, हमारी मजबूरी थी, हमें रशिया, रूस और अमेरिका ने पालने के लिए कहा। अरे झूठे, ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में तुमने छुपा के रखा, एबटाबाद में, और उसको क्या क्या तुमने तमगे दिए, क्या क्या खिताब दिए,